खुद पे पूर्ण विश्वास करें क्योंकि यही सफलता की पहली सीढ़ी है। हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है आज के हमारे इस नए सेशन में CSR नेट अचीवर्स के शो में। और आज हम मिलेंगे हमारे CSR के अचीवर्स मोहम्मद से और जानेंगे उनकी सफलता का राज कि उन्होंने किस तरह से CSR के लिए प्रिपरेशन की, उन्होंने कितनी मेहनत की, कितना हार्डवर्क किया, किस तरह से CSR के क्वेश्चंस सॉल्व किए और उनके प्रिपरेशन में क्या क्या मुश्किलें आई और उनका सामना उन्होंने कैसे किया और CSR में इतना अच्छा रिजल्ट लाया। तो सबसे पहले मोहम्मद कासिम, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे आज के सेशन में। थैंक यू सो मच सर। और हम बहुत खुश हैं मोहम्मद कासिम कि आपका इतना अच्छा रिजल्ट आया। CSR ऑल इंडिया रैंक JRF 142, इसके लिए आपको हमारे सारे स्टूडेंट एंड पूरे IFS फैमिली की तरफ से बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस। जी सर, बहुत बहुत शुक्रिया सर। यस IFS टीम, IFS फैकल्टी, IFS जो भी IFS पे जुड़े हुए हैं उन सबका बहुत बहुत शुक्रिया सर। यस, और हम सब बहुत खुश हैं कि मोहम्मद कासिम ये हमारे लाइव बैच के स्टूडेंट है। उन्होंने पूरी प्रिपरेशन लाइव बैच को ज्वाइन करके नोट्स प्रिपेयर करके की हुई है। तो सबसे पहले मैं आप इंट्रोड्यूस कराता हूँ कि मोहम्मद कासिम, उन्होंने MSc बायोकेमिस्ट्री की और उसके बाद 2023 में MSc कंप्लीट होने के बाद उन्होंने CSR के लिए प्रिपरेशन किया और लाइव बैच ज्वाइन किया था IFS का और उसी से उन्होंने प्रिपरेशन किया। तो सबसे पहले मेरा एक क्वेश्चन है कि आपको IFS के बारे में जानकारी कैसे मिली? हाँ सर, मुझे यूट्यूब से आपके लेक्चर्स मैंने देखे, यूट्यूब से हम्म, काफ़ी मुझे सजेशन पे आ गए थे क्योंकि हम जब प्रिपरेशन कर रहे हैं तो IFS का वीडियोस ना आए ऐसा तो हो नहीं सकता सर। IFS एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, उनकी हम्म, वीडियो ट्रेंडिंग पे अगर आप CSR लाइफ साइंस की प्रिपरेशन कर रहे हो या फिर CSR किसी भी सब्जेक्ट से कर रहे हो तो उनका हम्म, वीडियो सामने आएगा ही आएगा आपके। तो उसी तरीके से यूट्यूब पे मैं भी अपना स्टडी कर रहा था और आप लोगों के वीडियोस मेरे सामने आ रहे थे। मैंने यस, आप लोगों के यूट्यूब पे वीडियोस देखे, उसके बाद मैंने सोचा कि मुझे कोर्स जॉइन कर लेना चाहिए और मुझे अच्छे से उस पे लाइव कोर्स जॉइन करके अपनी स्टडी को कंटिन्यू रखना चाहिए। यस। और जब आपने प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर दिया तो लाइव बैच में फिर आपने क्या सारे टॉपिक्स के नोट्स प्रिपेयर किए थे? जी सर। सर मैंने यूनिट सारी टारगेट तो नहीं की थी, लेकिन मैंने यूनिट सारी छोड़ी भी नहीं थी। हम्म, कुछ यूनिट थे जो मुझे बिल्कुल अच्छे से नहीं आती थी, लेकिन मैंने उनके कुछ टॉपिक्स ले लिए थे पढ़ने के लिए, ताकि इन केस अगर कोई उनसे क्वेश्चन सिंपल सा क्वेश्चन बन जाए, तो मैं उनको सोल्व कर पाऊँ। हम्म, और इसी तरीके से मेरी स्ट्रैटेजी रही सर। मेरा स्ट्रैटेजी मेन फ़ोकस था अपना PYQ क्वेश्चन है, उनको अच्छे से एनालाइज़ करूँ, किस हम्म, तरीके से क्वेश्चन पैटर्न बन रहा है और उनको समझूँ। सबसे बड़ी बात सर, IFS की जो PYQ बुक है, उनमें जो क्वेश्चन दे रखे हैं, उसका जो सॉल्यूशन है, हम्म, उससे मुझे काफ़ी हेल्प मिली क्योंकि सर जो CSR एग्ज़ाम है, उसमें क्वेश्चन तो सेम टू सेम आता नहीं है, लेकिन कॉन्सेप्ट वही रहता है। वही अगर हम स्ट्रैटेजी अपनाएँ, उसी तरीके से ट्रिक्स रखें, जैसे कि सर एक क्वेश्चन है जेनेटिक्स का कॉम्प्लीमेंटेशन ग्रुप, सर इतना हम्म, बड़ा क्वेश्चन आता है वो, यस, उसका टेबल आता है, बहुत वो आता है, लेकिन हमें अगर उसकी ट्रिक्स पता नहीं है, उसका कुछ पता नहीं है, तो हम बिल्कुल सोल्व नहीं कर पाएँगे। इसी तरीके हम्म, से रेप्लिकेशन मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में अब कॉन्सेप्ट सर उसके मुश्किल से 15-20 लाइन के अगर उसके नोट्स बनाए तो उसके कॉन्सेप्ट बनेंगे। लेकिन हम्म, सर उसका क्वेश्चन अगर CSR में आप देखोगे, तो आपको पढ़ने में उसके क्वेश्चन 5 से 10 मिनट लग जाएँगे। लेकिन अगर यस, आपको पता हो, आपने PYQ सोल्व किए हो, आपने अच्छे से उसको एनालाइज़ किया हो, तो आपको अच्छे से आप सोल्व कर पाएँगे। तो CSR एग्ज़ाम मुझे इसी तरीके से लगा कि आप प्रीवियस जो क्वेश्चन आए हुए उसको क्वेश्चन को एनालाइज़ करें अच्छे से और हम्म, फिर अपने जो PYQ उसको सोल्व करें, जितना हो सके उसकी उनकी प्रैक्टिस करें। मैंने इसी तरीके से स्ट्रैटेजी अपनाई और जो क्वेश्चन बार-बार जिस टॉपिक से रिपीट हो रहे थे, मैंने उस टॉपिक पे अपना कमांड बनाया कि मुझे ये तो बिल्कुल नहीं छोड़ना है हम्म, और इसी तरीके से मैंने उनको अच्छे से सोल्व किया। यस। और जैसे आपने CSR के लिए प्रिपेयर किया तो सबसे इम्पोर्टेंट वैसे रिजल्ट के लिए होता है कि आप रिविजन्स कैसे करते हो और रिविजन्स के लिए क्या स्ट्रेटजी यूज करते हो। तो बिल्कुल आपके सर। ऐसी क्या रिवीजन की स्ट्रेटजी थी कि जिसकी वजह से आपका इतना अच्छा रिजल्ट आया? सर रिवीजन की स्ट्रैटेजी मैंने आपकी स्ट्रैटेजी को फ़ॉलो किया था। हम्म, आपने जिस तरीके से आप लाइव लेक्चर्स में बताते थे कि शॉर्ट नोट्स बनाओ, पूरा नोट्स हम्म, मत बनाओ क्योंकि सर अगर आप नोट्स बनाएँगे और 6 मंथ का टाइम रहता है, हम्म, तो आपका टाइम मेरे ख्याल से उसी में निकल जाएगा और हाँ, आप अच्छे से प्रिपरेशन रिवीजन तो फिर बाद में बहुत दूर की बात है सर। हम्म, क्योंकि ये एक यूनिट CSR की इतनी बड़ी-बड़ी होती है कि आपको हम्म, 3-4 दिन तो मिनिमम लग ही जाता है।
यस। तो बेस्ट स्ट्रेटेजी है रिवीजन की कि आप अपना नोट्स बनाएं। जैसे कि सर मैंने क्या किया था, 12 मंथ की एक डायरी ली थी सर, मेरे पास अभी मौजूद नहीं है। हम्म। मैं आपको बता रहा हूँ, 12 मंथ की एक डायरी ली थी। उसमें मैंने एक एक यूनिट्स को एक एक मंथ में डिवाइड कर दिया था यस। शॉर्ट नोट्स बनाने के लिए। हाँ। बाकी सर एप्टीट्यूड और वो उनको मैंने अलग से उसके फॉर्मूलाज जो पीवाई को रिपीट होते हैं उनके अकॉर्डिंग मैंने उनको लिख लिया था। तो सर मैंने वो एक-एक यूनिट्स को लिखा, उनके कीवर्ड्स लिखे, उनके जो एग्ज़ाम्पल है, जैसे सर डेव बायो के आपके जो आपने बताया था ऑटोनोमस स्पेसिफिकेशन, कंडीशनल हम्म। स्पेसिफिकेशन, या फिर बाद में सर गेस्ट रिलेशन जो है, आइसोलेसिथल, ये सब मैंने सर उनके उनकी थ्योरी ना लिखे, मैंने उनका कीवर्ड लिखा और हाँ। उनके एग्ज़ाम्पल लिखे ताकि मुझे रिवीज़न करने में आसानी हो। और मैंने एक-एक मतलब सर 15-15 पेजेज़ की पूरी यूनिट्स को एक समराइज़ कर दिया ताकि मुझे हम्म। आसानी हो। इसी तरीके से सर मैंने उसके फिर बाद में पीवाईक्यू पे ज़्यादा फ़ोकस किया, क्योंकि सर मैंने जब सीएसआईआर दिसंबर 2023 दिया था, तो मैंने इसी पे कोशिश की थी कि मैं शॉर्ट नोट्स बनाऊँ और अच्छे से करूँ। हम्म। लेकिन सर मेरा उस वक़्त सीएसआईआर मैंने अच्छे से दिया, मेरी प्रिपरेशन भी उस वक़्त अच्छे से थी और मुझे लग रहा था इंशाल्लाह मेरा हो जाएगा, लेकिन उस वक़्त मेरा 0.5 से मेरा रह चुका था सर। यस, यस, यस। और फिर मैंने सीएसईआर मेरा एलएस हो चुका था उस वक़्त। हम्म। अ, उस वक़्त मुझे लगा कि मैंने पीवाई को अच्छे से सोल्व नहीं किया और मुझे उसी पे कमांड करनी चाहिए। और रिवीजन के लिए मैंने क्या किया सर, क्योंकि एक सैचुरेशन हो जाता है हम्म। और आप मतलब बार-बार नहीं कर पाते, तो मैंने उनके रिवीजन के लिए सर मैंने जून 2024 के लिए आप लोगों का क्रैश कोर्स जॉइन किया। वाओ। तो वैसे आप लोगों की वीडियोज़ मैपिंग सीरीज़ चल रही थी सर, हम्म। क्योंकि सर एक बार पढ़ने के बाद जो लोग रिपीट कर रहे हैं बार-बार, जिनका सेकंड या थर्ड अटेम्प्ट है, वो लोग नोट्स पढ़-पढ़ के उनको लगता है कि अब क्या पढ़ें समझ नहीं आ रहा। तो हम्म। मुझे लगता है कि सर जितना हो सके आप लोगों की वीडियोज़ देखें, आप लोग मैपिंग सीरीज़ बनाते 5 5 आवर्स, 6 आवर्स, 7 आवर्स के लास्ट टाइम पे, और क्रैश कोर्स पे भी यही था। तो मैं सर वही वीडियोज़ बार-बार देखता था रिवीजन के लिए, और मैंने अपनी डायरी बना रखी थी और हम्म। पीवाईक्यू सर मैं सोल्व किया लास्ट ये दिसंबर 2024 वाले के एग्ज़ाम के लिए। और सर मैंने जून में जो दिया था, मैंने आप लोगों को क्रैश कोर्स जॉइन करके, उस वक़्त मेरे एग्ज़ाम में तबीयत ख़राब हो गई थी। उस हम्म। वज़ह से मेरा वो अटेम्प्ट पूरा अच्छे से नहीं गया। फिर मैंने दोबारा से पीएचडी के ड्यूरिंग मैंने ये प्रिपरेशन की। हम्म। अभी मेरा पीएचडी चल रहा है सेकंड ईयर, और उसी वक़्त मैंने टाइम निकाला अपना इसी तरीके से। और रिवीजन मैंने 6 साल में कंसिस्टेंसी रखी, अपनी स्टडी को कंटिन्यूअस रखा, उसको कहीं गैप नहीं दिया, हम्म। और उसको आईएफएस के नोट्स, उनकी वीडियो लेक्चर्स, ये सब मैंने कंटिन्यू देखे। यस, यस, यस। और जैसे मोहम्मद, हम देखते हैं कि जब आप प्रिपेयर कर रहे हो तो प्रिपेयर करते समय बहुत बार निगेटिविटी आती है, बहुत बार पढ़ाई नहीं होती है, तो उस टाइम पे मोटिवेशन की जरूरत होती है, तो आप खुद को कैसे मोटिवेट रखते थे? मुझे लगता है कि सर सबसे बड़ा मोटिवेशन अगर हम खुद से ले समझे चीज़ों को, वो सबसे बड़ा मोटिवेशन है। जैसे कि सर मैं अगर मुझे लगता है कि यार ये तो बहुत लंबा चाह रहा है, क्योंकि सीएसआर का एग्ज़ाम बार-बार पोस्टपोन होता है सर, उनकी आंसर की इतना डिले करती है उनका रिज़ल्ट। तो मुझे लगता है कि सबसे ज़रूरी जो सब्र है, पेशेंस वो रखें, और जब भी लगे कि आपको क्या कर रहा है, क्या कर रहा है, मुझे लगता है कि सर मैंने यही किया कि आप लोगों की वीडियोज़ मैंने बार-बार देखे सीएसआर के, ताकि मैं हम्म। अपने आप को बिज़ी रखूँ, जितना हो सके उतना बिज़ी, क्योंकि सर जैसे-जैसे आपकी स्टडी में गैप होगा, हमारी स्टडी में गैप होता है, तो फिर उसके बाद डीमोटिवेट होते हैं सर हम लोग। तो हम्म। अगर कंटिन्यूअस चलता रहेगा सब कुछ, हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहेंगे, स्टडी करते रहेंगे, तो मुझे नहीं लगता कि सर हम डीमोटिवेशन की कंडीशन आएगी। यस, यस, यस। और मोहम्मद, जैसे अब हम क्या करते हैं, अब हम रैपिड फायर राउंड लेते हैं। हम्म? तो ओके। मैं कुछ क्वेश्चन पूछूंगा, आपको उसको फास्ट आंसर करने। तो सबसे पहले, इतने सारे यूनिट्स से सीएसआर के आपने टोटल कितने यूनिट्स प्रिपेयर किए थे? सर मैंने 10 या 11 की थी, लेकिन मैंने सारा सब कुछ नहीं छोड़ा था, कुछ यूनिट्स में से थोड़ा-थोड़ा लिया था। हम्म। और आपका सबसे फेवरेट यूनिट कौन सा है? जो भी सर पढ़ाते हैं सर डेवलपमेंट के बारे में, जो मैंने कभी पढ़ा यस। नहीं था, लेकिन हाँ। आपकी वजह से मैंने उस पे कमांड किया। हम्म। और और आपको डिफिकल्ट यूनिट कौन सा लगता है? सर डिफिकल्ट यूनिट डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ फॉर्म, जो मैंने कभी पढ़ा हम्म। नहीं था, प्लांट्स वाला। हम्म। और सर इकोलॉजी भी मुझे कुछ-कुछ लगा। और हम्म। बाकी तो सर मैं अगर अप्लाइड बायोलॉजी जो मैंने कभी पढ़ा नहीं था, थोड़ा हाँ। वो बेसिक उनका पता था, ये बात। हम्म। बाकी सर पढ़ने से, कॉन्सेप्ट से मुझे आ गया था समझ में। आप लोगों के लेक्चर से मुझे इतना कुछ डिफिकल्ट नहीं लग रहा था। हम्म।
और सीएसआर में सबसे पहले आप कौन सा पार्ट सॉल्व करते? सर मैंने ये मेरा थर्ड अटेम्प्ट था सर। हम्म। फर्स्ट अटेम्प्ट जब मैंने दिया था तो मुझे लगता था कि पार्ट सी मुझे पहले करना चाहिए था। हम्म। तो मैंने पार्ट सी किया था, मेरा 0.5 से आएगा। जून वाला भी मैंने ऐसे ही किया था सर, पार्ट सी मैंने अटेम्प्ट किया फर्स्ट, लेकिन मेरा पूरा पेपर खराब हो क्योंकि वो लेंथी पेपर था। लेकिन सर मैंने जून 2000 ये दिसंबर 2024 वाला पार्ट बी से स्टार्ट किया अच्छे से, और पार्ट सी को टाइम दिया फिर अच्छे से सर, फिर पार्ट ए में मैंने सॉल्व किया। हम्म। क्योंकि सर पार्ट सी में ये होता है, मुझे ये लगता है कि सर अगर हम स्टार्टिंग पार्ट सी से करते हैं तो काफ़ी लंबा टाइम ले लेता, फिर हमें लगता है कि टाइम कम बच रहा है हमारे पास तो क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुए, हम्म। कॉन्फिडेंस नहीं आता और थोड़ी एंजाइटी बढ़ने लगती है। तो मुझे लगता है कि पार्ट बी हम जल्दी से कर लेते हैं, हमें लगता है कि अभी तो बहुत टाइम बच रहा है, तो आराम से पार्ट सी को करते हैं, फिर पार्ट ए में आते हैं। यस। और बहुत बार हम ये देखते हैं कि मोहम्मद, जब आप प्रिपेयर कर रहे हो तो बहुत बार निगेटिव मार्किंग होती है, मिस्टेक्स होते हैं, तो आपने मिस्टेक्स को कैसे कम किया था? जी सर, मिस्टेक्स मेरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी सर, जो मेरा 0.5 से रहा था, वो भी सर नेगेटिव मार्किंग की वजह से रह गया, वो रह गया। तो इस बार मैंने उस पे कंट्रोल किया और अपने क्वेश्चन को छोड़ने की कोशिश की, कि मुझे मतलब लगा कि मुझे नहीं आता है, जितना कॉन्फिडेंस लग रहा था कि ये क्वेश्चन मैं कर पाऊँगा, मैंने उन्हीं को अटेम्प्ट किया और ज़्यादा से ज़्यादा मैंने बचने की कोशिश की। और जैसे हम ये देखते हैं कि बहुत बार हमारे लाइफ साइंस के स्टूडेंट को जो मैथमेटिक्स का डर लगता है, तो क्या आपको भी मैथ्स का डर लगता है क्या? बिल्कुल सर, मुझे बिल्कुल बहुत जनरल एप्टीट्यूड वाला पोर्शन मुझे लगता था कि मैंने अगर 5 से 7 क्वेश्चन भी मैंने अगर सही कर लिया तो मेरा मुझे लगता है कि ज़्यादा निकल जाएगा। लेकिन तो मैंने सर क्या किया, मुझे जितने भी मैथमेटिक्स का था मैंने उनके फ़ॉर्मूलाज़ एक साथ लिख रखे थे, एक अपनी डायरी पे। हम्म। तो उन्हीं के बेस पे अगर वो हो जाता है तो मैं प्रैक्टिस भी उन्हीं के बेस पे उतना ही किया, लिमिट में रख के। मैंने एक्स्ट्रा उन पे टाइम नहीं दिया, क्योंकि जितना मुझे लग रहा था मैंने उसकी बजाय पार्ट सी पे अपना टाइम दिया कि जितना हो सके मैं पार्ट सी को अच्छे से करूँ और पार्ट सी के क्वेश्चन की प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करूँ। तो यस। मेरा मुझे उस पे कॉन्फिडेंस नहीं था पार्ट ए पे, तो मैंने वो टाइम अपना पार्ट सी पे दिया। और एग्जाम में सबसे इंपॉर्टेंट रिजल्ट जो आता है सिलेक्शन ऑफ द क्वेश्चन से आता है, तो सिलेक्शन बिल्कुल। ऑफ द क्वेश्चन आप कैसे करते थे? जी सर, मैंने सर इस बार क्या किया कि सर जो मेरा यूनिट्स कमांड था, जैसे डेव बायो, मॉलिक्यूलर बायो, इनके क्वेश्चन जो मैंने अच्छे से प्रैक्टिस किया था, तो 75 में से मैंने उन्हीं क्वेश्चन को देखा और जिन पे मुझे लग रहा था कि ये मुझसे सोल्व हो जाएँगे, मैंने उन्हीं को अटेम्प्ट किया। पार्ट सी में सर 75 क्वेश्चन बड़ा कन्फ्यूजिंग होता है, 25 अटेम्प्ट करना, तो हम्म। मैंने जितना हो सका सर क्वेश्चन को स्किप किया, लेकिन इस बार मैंने स्किप करने की बजाय कि मुझे जल्दी-जल्दी करना है, तो मेरे 2-3 क्वेश्चन स्किप हो गए जो मैंने देखे नहीं, वो पार्ट सी का ईज़ी क्वेश्चन थे। तो जितना हो सके अच्छे से क्वेश्चन को देखें पहले, अगर आप लोगों से नहीं हो पा रहा है, तो आगे बढ़ें। ऐसा नहीं है कि आप जल्दी-जल्दी में स्किप कर रहे हो। जैसे कि सर मैंने किया, मेरे 2 क्वेश्चन ईज़ी क्वेश्चन पार्ट सी में स्किप हो गए थे, जो मैंने देखा ही नहीं। हम्म। पेपर आया उसके बाद दिखा कि ये तो रह गए थे। यस। तो सर मैंने उस वजह से भी मेरे पार्ट सी में 1-2 क्वेश्चन जो रह चुके थे और गलत हो चुके थे। बाकी सर मैंने ये देखा कि जितना जो कॉन्सेप्ट मैं तैयार करके गया था, मैं उन पे अच्छे से टाइम दूँ, वो जो क्वेश्चन आए थे, इस तरीके से मैंने उन पे सिलेक्शन ऑफ क्वेश्चन किया था। और जैसे सबसे इम्पोर्टेंट एग्जाम में जो होता है टाइम मैनेजमेंट होता है, आप कौन से पार्ट को कौन से कितना टाइम देते हो, तो आपने ये कैसे किया था टाइम मैनेजमेंट एग्जाम में? जी सर, बिल्कुल। सर मैंने पार्ट बी को 50 क्वेश्चन थे, उसमें से 35 अटेम्प्ट करने था, तो मैंने सर उसको कि मैं जल्द से जल्द इसको करूँ पहले अटेम्प्ट 40 से 50 मिनट्स में इसको मैं कवर कर लूँ अच्छे से पूरा, इसको मुझे दोबारा ना देखना। पार्ट सी को मैंने समझा कि सर मैं अच्छे से इसको टाइम दूँ पूरा 1 आवर के आसपास, और इसको पूरा मतलब 1 आवर में जितना हो सके मैं इसको सोल्व करूँ, और फिर मैं पार्ट बी पे गया। फिर मैंने पार्ट ए में सर वापस, क्योंकि सर मुझे पार्ट ए का मेरा इतना कॉन्फिडेंस नहीं था, तो हम्म। मैंने पार्ट ए में वापस क्वेश्चन का राउंड लगाया। सर मैंने पार्ट सी को अच्छे से टाइम दिया और पार्ट सी को मैंने 1 आवर से ऊपर टाइम दिया है सर। पार्ट बी को मैंने जितना हो सके उतना स्पीड में किया, क्योंकि हम्म। सर उसमें 1 लाइन क्वेश्चन थे और पार्ट ए को मैंने कम से कम टाइम दिया। हम्म। तो मोहम्मद, आपने इतने अच्छे से हमारे सारे स्टूडेंट को गाइड किया, इतने अच्छे से मोटिवेट किया, आपके स्ट्रेटजीज बताए, और ये हमारे सारे स्टूडेंट को बहुत हेल्पफुल रहेंगे और सभी को इसका बहुत बेनिफिट होगा। तो हमारे सारे स्टूडेंट एंड पूरे आईएफएस फैमिली की तरफ से आपको बहुत बहुत थैंक यू, धन्यवाद। और हमारे सारे स्टूडेंट एंड पूरे आईएफएस फैमिली की तरफ से आपको बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस।
और आपके थैंक इस यू सर। अचीवमेंट के लिए, एंड हम सब बहुत खुश हैं एंड विश थैंक यू यू सर। ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। तो आगे ड्रीम क्या है फिर? जी सर, मेरा अभी पीएचडी चल रहा है सेकंड ईयर, अच्छा। और जामिया मिलिया इस्लामिया से ही मैंने जॉइन किया है, हम्म। बायोसाइंस, डिपार्टमेंट ऑफ बायोसाइंस। इसके बाद सर मेरा रिसर्च में आगे बढ़ने का मन है, वाओ। और मैं आगे जाके अच्छा काम करूँ रिसर्च पे, अपना हम्म। आइडिया फैलाऊं। यस, तो विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर ड्रीम्स। यस, एंड थैंक यू सो मच। यस, थैंक यू।